हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो देखते हैं कि आपके ऊपर किसका क्रश है। हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। ओके, तो जल्दी से अपनी यार टैप नहीं कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा ही रखूँ, क्योंकि हर एक वीडियो में बोलती हूँ अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही चीज़ रिपीट करते रहती हूँ, ठीक है। तो जल्दी से अपने एनर्जी टैप इन कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी आपके ऊपर किसका क्रश है। Who has a crush on you? थॉट। या आपसे कोई एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन थोड़े मेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत मेच्योर हो सकते हैं, या फिर काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है, एडुकेटेड पर्सन है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत थॉटफुल है। हर चीज़ करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आपको अप्रोच करूं या नहीं करूं, आपके तरीका मतलब आपके साइड आए, आपसे बातचीत करें, आपसे जुड़े। तो दिस पर्सन काइंड ऑफ बैक एंड फॉरवर्ड है, ओके। ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लज्जाफुल इंसान हो सकते हैं, ओके। लज्जाफुल मतलब जैसे कि अपनी एज को लेके इस तरीके से, और ये ऐसे सोचते हैं कि इनकी जो फीलिंग है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। इनकी जो फीलिंग है वो मान्यता नहीं है, या ये जो फील करते हैं आपके लिए वो सही नहीं है। ये थोड़ा सा मतलब अपनी फीलिंग को लेकर डाउट करते हैं, या अपनी फीलिंग को एज अ गुड कंसिडर नहीं करते हैं, ओके। तो ये वैलिडेट अपना को फील नहीं करते हैं। इन्हें लगता है कि दे आर रॉन्ग, ओके। क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग आ रही है, तो ये ऐसा फील करते हैं कि इनकी जो फीलिंग आपके लिए गलत है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको देखते हैं, आपको नोटिस करते हैं, और फिर इन्हें लगता है कि दे आर रॉन्ग, अपना कोई गलत ठहराते हैं, ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें लगता है कि इस एज में हो सकता है ये 30+ सराउंडिंग हो सकती है इनकी, ठीक है। या फिर ये मतलब आपसे एज में थोड़े से बड़े हो सकते हैं, थोड़े से नहीं, मुझे काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर आप भी मैरिड है, ये भी मैरिड है, तब भी इन्हें गलत ही नज़र आता है। आई डोंट नो, पर फिर भी मैं कार्ड निकालूंगी। पर यहाँ पे ये कार्ड बहुत सारी एनर्जी दे रहा है, तो पहले मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई कर देती हूँ, जिससे कि मैं आपको मिसमैच नहीं करना चाहती, आपको गुमराह नहीं करना चाहती किसी वे में, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं क्या करूँ, ठीक है, अप्रोच करूँ नहीं करूँ। मतलब आप इनके माइंड में रेंट फ्री रहते हैं, आप इनके माइंड में चलते रहते हैं, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। इतना सोचते हैं कि इनके सिर में दर्द होने लग जाता है, ओके। और काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी लेते हैं। एक टाइम पे इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आपकी तरफ रश करके आपकी तरफ आ जाए, आपको बता दे ये आपको पसंद करते हैं या करती हैं। और दूसरे टाइम पे इन्हें लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वैलिडेट नहीं होने वाली, या फिर कहीं ना कहीं सोसाइटी नॉर्म्स के खिलाफ है ये, ओके। ये मतलब थोड़ा सा सामाजिक काइंड ऑफ इंसान हो सकते हैं, या फिर ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ सोसाइटी को ज़्यादा महत्व देते हैं रेदर दैन टू देयर फीलिंग, देयर एक्शन, देयर लाइफ, ओके। तो ये थोड़ा से सोशल पर्सन हो सकते हैं, जहाँ मतलब अभी अपनी इमेज को लेके या सोसाइटी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा थॉटफुल होते हैं या अवेकफुल होते हैं। मैं यही बोलूँगी, थॉटफुल यहाँ पर थॉटफुल नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे अवेक वाली एनर्जी है, डर, ठीक है। अफ्रेड रहते हैं ऑफ, या फीमेल, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं ना, ये आपसे एज बड़ी है, ठीक है। सम टाइम ये आपको मिक्स सिग्नल देती है, सम टाइम ये आपको बहुत पसंद करती है, आपको हिंट भी देती है, आपको बताती है। और दूसरे टाइम पे इन्हें लगता है कि नहीं, ये आपके साथ नहीं हो सकती। इन्हें लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, ओके। या फिर आपके साथ इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, या इनके साथ आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इस तरीके का इनका सोचना है। मतलब क्रॉन प्रॉन्स अपना आप ही डिसाइड कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है कि इन्हें लगता है कि इनके साथ या किसी के साथ भी इन्वॉल्व होंगे, तो फीलिंग जब इन्वॉल्व होगी ना, तो लाइफ हिल जाएगी। जैसे कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन आना, ये चीज़ें ख़राब हो जाना, उस तरीके की एनर्जी आप बन जा रही है, ओके। फीमेल है तो ये आपके साथ दोस्त बन के रहना चाहते हैं। मेल है तब भी आपके दोस्त बन के रहना चाहते हैं। अगेन फेथफुलनेस, काफ़ी वफ़ादार इंसान है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगी काफ़ी वफ़ादार है, ठीक है। थॉटफुल है, वफ़ादार है, और काफ़ी लॉयल है। मैंने कहा ना कि अपनी फीलिंग को वैलिडेट नहीं करती है, जो भी है ये बहुत वफ़ादार इंसान है। अपने आप को ज़्यादा प्योरिटी नहीं देते, रेदर दैन टू सबको प्योरिटी देते हैं, बट अपने आप को इग्नोर करते आए हैं। हो सकता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं कभी भी वैलिडेशन नहीं मिला है, इस वजह से इस पर्सन की इच्छा ख़त्म हो गई वैलिडेट करने की। वैलिडेट का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि वैलिडेट क्यों करे जा रही हो, मैं इसलिए करे जा रही हूँ क्योंकि मान्यता, मतलब किसी इंसान से या किसी भी समाज से, सोसाइटी से, या
फैमिली से, किसी पर्सन से या किसी फ्रेंड से इन्हें कहीं ना कहीं वो प्यार, इफेक्शन या फिर वो अटेंशन नहीं मिली है, वो मान्यता नहीं मिली है कि ये किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, पर उन्हें कहीं ना कहीं इन्हें इग्नोर किया दिया गया है या कहीं ना कहीं इन्हें दुख मिला है। ये सबके साथ वफादार रहे हैं, सबके साथ थॉटफुल रहे हैं, सबके साथ बहुत हेल्पिंग पर्सन रहे हैं, ठीक है। बट इन्हें कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि अप्रिशिएट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस पर्सन को काफ़ी दुख होता है और ये ऐसा दुख कैरी करके चल रहे हैं, ठीक है। ये दोस्त बनकर रहना चाहती हैं, या हो सकता है ऑलरेडी आपके दोस्त हैं, दोस्त ग्रुप में। फीमेल के लिए भी देख रहे हैं, तब भी देखिए कितने उदास रहती हैं आपके बिना, ठीक है। आपके बारे में सोच सोच के सोरो की एनर्जी यहाँ पे, अगर आपसे बेज बड़ी भी है तो ओके। आपके साथ अच्छी फ्रेंडशिप में रहना चाहती हैं, एक अच्छा बॉन्ड चाहती हैं। ये थोड़े से मतलब फिजिकल लेवल पे भी डरते हैं या कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हुए तो वो उस लेवल पे जा सकते हैं जो गलत है। अब मुझे नहीं पता ये इनके लिए कैसा गलत है, मुझे नहीं पता। अब सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होता है, सबका अपना वे ऑफ लिविंग रहता है, वे ऑफ प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी रहती है, सबका अपना सोचने का तरीका होता है, सबके पास आज़ादी है सोचने की, समझने की, करने की, है ना। अडल्ट है आप, बच्चे तो है नहीं, ये भी अडल्ट है, तो ठीक है। तो मैं एनर्जी बता रही हूँ, एनर्जी पे जाइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये इंसान काफ़ी सैड है, बहुत सैड है। इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है, ठीक है, काफ़ी बहुत इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है, बट एक्शन कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ कि कोई एक्शन लेंगे, आपको बताएंगे, ये एक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये पहले ही फ्यूचर देख लेते हैं या फ्यूचर में जो भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, ठीक है, जो भी परिणाम निकल कर आता है वो कहीं ख़राब ही होता है। हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अवॉइडेंट देखी है या फिर रिजेक्शन देखे हैं या काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी है जहाँ नेगेटिव वे में ही आउटकम निकल कर आया है, ठीक है, या आए थे। तो यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं अब अपने एक्शन को थोड़ा लिमिटेड रखते हैं या अपने आप को थोड़ा लिमिटेड रखते हैं, बाउंड्री में रखते हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि अगर आप एज बड़ी हैं या आप एज बड़े हैं तो आपकी भी एनर्जी सेम हो सकती है, वाइस वर्सा ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एनर्जी स्विच हो जाती है, ठीक है। तो आप भी कहीं कि अपनी बाउंड्री में रहती हैं और आपको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट सम ऑन द माइंड गोइंग ऑन थ्रू द लॉट ऑफ सिनेरियो, लॉट ऑफ फीलिंग, ओके। जहाँ मतलब चैनलाइज बहुत ज़्यादा होता है, फीलिंग बहुत होती है, फीलिंग बहुत आती है, बट एक्शन कुछ नहीं करना, बस सैबोटाइज कर देना, सप्रेशन करके रख जाना, ठीक है। इच्छा होती है बातचीत करने की, टाइम स्पेंड करने की, फ्रेंड बनने की, बट नहीं कर पाते। आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यू आर फील लाइक सोरो काइंड ऑफ। ये थोड़ी एजिड एनर्जी आ रही है, एजिड भी नहीं है बट यहाँ पर थोड़ी मेच्योर एनर्जी आ रही है, ठीक है। और आप बोलेंगे कि मेरे ऊपर किसका क्रश होगा, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। भाई जब तुम्हारी चाहे आप एज से कितने बूढ़े हो गए हो या फिर आप कितने ही बड़े हो गए हो, पर किसी की नज़र में आप अच्छे ही होते हैं, ठीक है। किसी की नज़र में आप बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, ओके। सेम आपकी एज के भी हो सकते हैं, सेम आपसे एज छोटे भी हो सकते हैं। ये जस्ट फीलिंग, ह्यूमन है हम, ह्यूमन से फीलिंग आती है, ठीक है। इंसान इमोशन से चलता है, लॉजिक से चलता है, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। आज मेरी आपको बात थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि हाँ मैं थोड़ी सी मतलब बोरियत बात कर रही हूँ, बोरियत रीडिंग कर रही हूँ। ये रीडिंग आई रही है थोड़ी मेच्योर लोगों की है, या फिर अपनी एज से समय से पहले मेच्योर हो गए हैं। चाहे आप 20s में भी तब भी आप बहुत मेच्योर हो गए हैं, ठीक है। और ये पर्सन भी अपनी एज से पहले मेच्योर हो गए, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसी नहीं है कोई प्लेजर वाली है या वैसे ऐसी है कि टाइम पास करना है, नो। प्लेजरफुल एनर्जी आ रही है, प्लेजर सीखर, बट प्लेजर सीखना करना है, बट एक मेच्योरिटी के साथ, एक ऐसी मेच्योरिटी के साथ जहाँ मतलब बातचीत हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छी दोस्ती हो, इस तरीके तक। बट ज़्यादा यहाँ पर लवी डवी वाली एनर्जी नहीं आ रही है। जॉयफुलनेस, फ्रेंड की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। जस्ट ऑल वांट टू फ्रेंड विथ यू, आपके साथ फ्रेंड चाहती है, फ्रेंड बनना जाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, या फिर कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर या तो आप दोनों का ऑक्यूपेशन सेम हो सकता है, या फिर आप दोनों जैसे कि ये आपके डॉक्टर हो सकते हैं, आप इनके डॉक्टर हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ओके। बट दे वांट टू बी फ्रेंड विथ यू, ठीक है, क्योंकि क्रश बहुत है यहाँ पे, फीलिंग काफ़ी ज़्यादा है, आप इनके दिमाग में रैंड फ्री रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको लेके याद करते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ, आपकी प्रेजेंस के साथ। इस पर्सन को आपकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी लगती है, आपका बात करना अच्छा लगता है, ओके। लेट्स सी, मैं इस चीज़ को देखूँगी कि ये पर्सन आपके साथ क्यों रहना चाहते हैं, ठीक है, क्यों आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं,
क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक जॉयफुल का कार्ड आया है, यहाँ पे जॉयफुल का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी कंपनी, आपका बातचीत करना, या हो सकता है कि इनका अकेलापन आप ख़त्म कर देते हैं आपसे अच्छी बातें करके, आपसे जो भी चीज़ें होती है एक्सप्लोरिंग काइंड ऑफ, या चीज़ें शेयर करते हैं, या फिर आप इनके इमोशन को समझ लेते हैं, इनकी फीलिंग को समझ लेते हैं, या आप इन्हें वैलिडेट करते, इंपॉर्टेंट फील कराते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इंसान लिसनर नीड टू लिसनर, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को सुनने वाला होना चाहिए, उन्हें वैलिडेट करने वाला होना चाहिए कि भाई तुम्हारी फीलिंग वैलिड है, तुम्हारी फीलिंग अननेसेसरी नहीं है, तुम एक इमोशन हो, ठीक है, तुम इमोशन वाले इंसान हो, और तुम जो फील कर रहे हो वो वैलिड है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, इन्हें कभी भी वैलिडेशन नहीं मिला है। कभी कभी वैलिडेट करना अच्छी बात होती है, और ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, जो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं अपनी लाइफ में, इमोशनली, मेंटली, ठीक है, फाइनेंशियली, जहाँ मतलब लोग समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उन्हें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जहाँ मतलब वो अपनी लाइफ से हताश हो जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि कोई भी मुझे नहीं समझ पाएगा, तो वो अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं। दैट इज़ वाई दिस पर्सन हैपन ऑन दिस, ठीक है। इसलिए इस पर्सन के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये इस एनर्जी में है। समटाइम आपके साथ ऐसे होता होगा, तो हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब एक लाइकिंग मिलती है तो तभी फ्रेंड अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे इंसान हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अलोन रहे हैं, आपने सफ़र किया है, आपको कभी वैलिडेशन नहीं मिला, कभी आपकी इमोशन नहीं समझा, कोई भी आपको समझ नहीं पाया, आपको कोई सुन नहीं पाया। तो ये सेम एनर्जी भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप दोनों सेम एनर्जी कैरी करते हैं, सेम एनर्जी फील करते हैं एक दूसरे के प्रति। ओके, एक प्लेटोनिक कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है या तो आप दोनों फ्रेंड हैं, या किसी ऐसे वहाँ पे मिले हैं जहाँ मतलब किसी कम्युनिटी से मिले हैं आप, ठीक है। मुझे ज़्यादातर तो ये नज़र आ रहा है जैसे कि आप दोनों किसी कम्युनिटी से मिले हुए हैं, किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी वर्क प्लेस से जुड़े हुए हैं, या योगा वगैरह करते हैं वहाँ पे हो सकता है, या फिर ज़्यादातर तो मुझे फ्रेंड का एक कनेक्शन नज़र आ रहा है, किसी फ्रेंड कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 की एनर्जी, यहाँ पे 3 की एनर्जी है। 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क प्लेस भी हो सकता है, और कम्युनिटी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो या ये कुछ सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। ये फ्रेंड ग्रुप में मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, फ्रेंड ग्रुप का ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। या तो लेट्स सी कि वाई दे आर हैव अ क्रश ऑन यू, क्यों आपके ऊपर क्रश करते हैं, क्यों आपको पसंद करते हैं। ओके, 4 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, आपकी भी एनर्जी सेम हो सकती है। कहीं ना कहीं आप भी बहुत बाउंड्री में रहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं केज में रहे हैं, आपने भी अपनी बाउंड्री बनाई है, आपने भी अपने आप को अलोन कर लिया है, अकेला कर लिया है। ओके, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ब्लॉक, विक्टिमाइज, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी है थॉटफुल, यहाँ पे भी आपकी एनर्जी यहाँ पे ये है, और इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ये है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में बिल्कुल सिमिलर एनर्जी है, आप दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर लेवल पे सोचते हैं, सिमिलर लेवल पे फील करते हैं। तो सिमिलर एनर्जी हो सकती है, सिमिलर पास्ट हो सकता है, ठीक है। या आप भी कहीं कि इस तरीके की एनर्जी में है, काफ़ी सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुविधा में रहते हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आप इनसे एज में छोटे हैं तो आपको समझ में नहीं आता इनके साइन, इनके सिग्नल को, ठीक है। या हो सकता है ये आपको साइन बहुत देती है, बिग सिग्नल बहुत देते हैं, बट दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, सबसे पहले इस पर्सन को आप में एक चार्म नज़र आता है, सबसे पहले एक चार्म नज़र आता है। आपको कार्ड दिख रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, सबसे पहले एक चार्म नज़र आता है, स्पार्क नज़र आता है, ठीक है। एक कहीं ना कहीं आप इन्हें बहुत सुंदर नज़र आते हैं, या फिर आपका अंडरस्टैंड लेवल बहुत अच्छा है, या फिर आप अलोन रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं, तो इन्हें लगता है कि आप इनके जैसे हैं, ठीक है। यानी कि आप दोनों की दोस्ती अच्छी बनेगी, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो दैट इज़ वाई दिस पर्सन फील लाइक यू आर डिफरेंट। ओके, आप लोगों से भीड़ से अलग रहना पसंद करते हैं, अपनी बाउंड्री में रहना पसंद करते हैं, आपका अपना एक वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग स्टाइल है, जहाँ मतलब आप अपने आप को ही अपने इस घेरे में रखते हैं। ओके, या ये सबसे पहले आपको इस तरीके से पसंद करते हैं। दूसरा यहाँ पे कि आप अपनी बाउंड्री में रह के अपने आप को एंजॉय करते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं आपको घूमने फिरने का शौक हो सकता है, या कुछ नई नई चीज़ें, नई स्किल करना, नई स्किल को सीखना, या नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, वो भी अच्छा लगता है आपको, ठीक है। तो ये आपको जैसे देखते हैं जैसे कि आप अपनी बाउंड्री में रह के ही अपनी लाइफ को फ्रीली जीते हैं, स्ट्रेस फ्री। ओके, इन्हें ऐसा लगता है, बट आप स्ट्रेस में हैं, ठीक है। आप स्ट्रेस में हो सकते हैं।
ये आपको काफ़ी खूबसूरत भी देखते हैं। फूल की एनर्जी है, न्यू एडवेंचरस या मतलब एक लाइक आपके अंदर आप मेच्योर होने के साथ साथ अपने इनर चाइल्ड को भी जिंदा रखते हैं। ओके या डेटिंग सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेटिंग चार्मिंग, ठीक है। आप हो सकता है आप इनसे जो छोटे हैं तो आप डेटिंग लायक हैं, मतलब ये आप कैसे देखते हैं कि इनके अलावा आप खूबसूरत है, आप बहुत चार्मिंग हैं, गुड लुकिंग है, आपको तो कोई भी मिल सकता है, कोई भी आपसे प्यार कर सकता है, कर सकती है। आप इनके पीछे क्यों हैं, आप इनको क्यों पसंद करते हैं, आप इनको ही क्यों लाइक करते हैं, दे नो सम हाउ। ओके, ये जानते हैं कि यू आर लाइकिंग हिम और हर, आप इन्हें पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें एक होप देती हैं। ओके एंड पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, दिस पर्सन हैव फीलिंग फॉर यू, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, ठीक है। एनर्जी पे जाइएगा तो यहाँ पे है कंपैशनेट ऑफ वाइस लव। मैंने बोला ना ये पर्सन की मेच्योर काफ़ी ज़्यादा है, बहुत मेच्योर है, मेच्योर तरीके से डील करते हैं, अकेले बहुत सोचते हैं और ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपकी लाइफ में तो कोई और भी आ सकता है। अगर आप फीमेल देख रही है तो ये सोचते हैं कि आप बहुत यंग हैं, मेच्योर हैं, अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं, आप दोस्त बना सकती हैं और इन्जॉय कर सकती हैं, एडवेंचर्स कर सकती हैं। तो आप इनके बारे में क्यों सोचती हैं, आप इनके साथ ही डेट क्यों करना चाहती हैं, आप इनके साथ ही क्यों डेटिंग पे जाना चाहती है, आप इनसे ही क्यों संपर्क करना चाहती है, आप इनको ही क्यों पसंद करती है। दिस ऑल क्वेश्चनिंग इन गोइंग ऑन देयर माइंड। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन इनके माइंड में चलते हैं, आप इनको ही क्यों पसंद करती हैं। ओके, अगर आप मेल देख रहे हैं, एज में छोटे हैं आप इनसे, तो मतलब ये आपको सोचती हैं कि आप इतने खूबसूरत हैं, ठीक है, आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने गुड लुकिंग हैं, आप चार्मिंग हैं, तो आपको तो कोई भी लड़की पसंद कर सकती है, आप इन्हें क्यों पसंद करते हैं। वही सेम सिनेरियो स्विच कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वही सेम एनर्जी निकल का ही है, सेम सिनेरियो, चाहे कुछ भी कैसे भी कार्ड पढ़ लो, कोई से भी कार्ड पढ़ लो। ओके, तो आपको ऐसा देखते हैं कि यू एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ थिंग। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोरिंग बाउंडलेस लव, ठीक है, एक्सप्लोरिंग बाउंडलेस लव। और यहाँ पे है डिसीजन मेकिंग बैलेंसिंग, डिसीजन करते हैं आपको चूज़ करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। पर इन्हें लगता है कि यू कैन एक्सप्लोर लॉट ऑफ मेल और फीमेल। ओके, आप एक अच्छे पार्टनर को डिजर्व करते हैं, आप एक अच्छे जीवन साथी को डिजर्व करते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर, तो दे और थिंग गोन ऑन देयर माइंड, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती है, ये सारी चीज़ें आपको लेकर सोचते रहते हैं। इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है, बट एक क्रश ऐसा है जहाँ मतलब ये आपको पा नहीं सकते, ये आपके साथ रह नहीं सकते, आपके साथ जुड़ नहीं सकते, बस दे आर लाइकिंग, स्पार्क फील करते हैं, ठीक है। एक मतलब ऐसी है जहाँ मतलब आप भी इनके जैसे हैं, इस तरीके से ये थोड़ा मतलब इस तरीके से सोचते हैं, जहाँ मतलब आपकी लाइफ इनकी लाइफ सिमिलर रही है, कहीं ना कहीं सिमिलर रही है। अट्रैक्शन पैसन नहीं नज़र आ रहा मुझे, ज़्यादातर फ्रेंडशिप वाला नज़र आ रहा है। कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर आप दोनों ही मेच्योर हो सकते हैं। अगर मेच्योर नहीं है तो एज ग्रुप का डिफरेंसेस है, ठीक है, एज का ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इस एनर्जी में बिल्कुल यंग एनर्जी है, इसमें अलग तरीके की थिंकिंग निकल कर आई है कि यू कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, यू कैन एक्सप्लोर न्यू पर्सन, यू कैन फ्रेंड और डेटिंग समवन न्यू। तो ये आपके बारे में इस तरीके से सोचते हैं, बट ये आपके साथ फ्रेंड बनकर चाहती है। ओके, अब मुझे नहीं पता है आपके साथ फ्रेंड बनकर क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें आपकी प्रेजेंस पसंद है, आपका यूथफुलनेस पसंद है। हो सकता है इनका ऐसी एक जीवन रहा हो जहाँ इन्होंने अपनी यूथफुल में ऐसी चीज़ें करी हो, जैसे ये आप अपना यूथफुल आप में देख रहे हैं। ओके, ये आपके अच्छे मेंटोर बन सकते हैं, ये आपके अच्छे फ्रेंड बन सकती हैं। ये फ्रेंड वाली एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं मुझे रेदर देन टू लव वाली एनर्जी कम है। एक प्लोटेनिक कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्लोटेनिक कनेक्शन यहाँ पे यही होता है कि एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना, एक अच्छा बॉन्ड बनाना, एक अच्छे फ्रेंडशिप में रहना। ओके, यू हैव मैनी ऑप्शन, यू हैव मैनी लव, ऐसा ही आप देखते हैं। तो ओके, ये सब आपको देखते हैं। देखिए डिजिटल सैटिस की एनर्जी है, कैंसर का पाइसेस की एनर्जी है, ठीक है, ट्रांसफर कैप्रिकॉर्न जर्मली प्रेस ऑल जोड़ी साइन रीडिंग है वैसे यहाँ पे। तो ये आपको अपनी ये आपकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं एज ए गुड फ्रेंड के तौर पे, और आपको गाइड भी करना चाहते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। हो सकता है ये कहीं ना कि आप कुछ गलत ना करें अपनी लाइफ में, या फिर आप इनके पीछे पड़ रहे हैं तो आपको समझाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, आप क्या डिज़र्व करती हैं या करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग कम मिलते हैं जो मतलब अपनी फीलिंग को
बहुत से लोग तो अपने बेनिफिट के लिए ही यूज़ करते हैं रिलेशनशिप को या फिर फ्रेंडशिप को, बट मुझे नहीं लगता ये पर्सन सिर्फ आपके वेल विशर हैं, ठीक है। वेल विशर काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है यहाँ पर मुझे, ओके। एक वेल विशिंग जैसे आपके लिए अच्छा सोचना, आपके लिए अच्छा विचार विमर्श रखना, आपके बारे में अच्छा मतलब हाँ यही है, वेल विशिंग वाली एनर्जी है। वेल विशिंग या वेल विशर आपके बनना चाहते हैं, चाहती हैं, ओके। या आपके साथ अच्छे दोस्त रखना चाहते हैं, इन्हें आपकी कंपनी अच्छी लगती है क्योंकि आपका एडवेंचरस नेचर, आपका एक बाउंड्री में रहकर सब कुछ एक्सप्लोर करना, ठीक है। आपको किसी की वैलिडेशन सीख नहीं है, या ये भी वैलिडेशन नहीं चाहते हैं, ओके। और मतलब ऐसी है जहाँ मतलब ये आपको बहुत कुछ गाइड करना चाहते हैं अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट द पर्सन। ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ मतलब लव लाइफ के बारे में आपको बहुत कुछ गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आप कैसा पार्टनर चूज़ करें, आपको कैसा पार्टनर चाहिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जहाँ मतलब आप इनके साथ कुछ भी शेयर कर सकती हैं, कर सकते हैं, और ये आपको अच्छी तरह से गाइड कर लें, ओके। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि लव बेस यहाँ पे नहीं है, फ्रेंडशिप बेस यानी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस पर्सन हैव अ क्रश, बट एज अ फ्रेंड, गुड फ्रेंड के तौर पे, ठीक है। वेल विशर के तौर पे फ्रेंड है। लेट्स सी नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपको आइडिया मिल जाएगा नेम इनिशियल के। यू सी, आप मुझे बताइएगा जो भी नेम इनिशियल इनके आते हैं तो आप मेंशन जरूर किया करें, बताया करें, ठीक है। इससे मुझे क्लैरिटी मिल जाती है कि कितने लोगों के साथ जया हो सकता है, नाम जय हो सकता है, ठीक है। जय 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 हो सकता है, रवि हो सकता है, ठीक है। या ऋतु हो सकता है, इनका नाम ऋतुराज हो सकता है, ठीक है। हर्ष हो सकता है, हर्षिता हो सकता है, शाह से कुछ ऐसा नाम हो सकता है, साहिल हो सकता है, शाह हो सकता है, शाह हो सकता है, ठीक है। या कुछ नेम नहीं चलाए हैं, ओके। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है पायल, ओ सॉरी, ठीक है। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लेट मी नाउ व्हाट थिंग रेजोनेट विद यू, गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। और पर्सनली के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी डिटेल रीडिंग यू कैन बुक योर पर्सनल स्लॉट विथ मी, ओके। और जो भी नेम सेम आया है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कितनी परसेंट रेजोनेट हुई है आप मुझे बताया करें, अपने कमेंट में लिखा करें। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जैसे कि आप अपने कमेंट लिखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, ओके। अगर आज तो मैं अब तो मैं नेगेटिव कमेंट को भी पॉजिटिव वे में लेती हूँ, ओके। तो अब जस्ट पॉजिटिव है तो है, ठीक है। तो ये है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू।